इलेक्ट्रॉन सुरमा, राइट है ना। तो चलो भाई ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच आप लोगों को इतना पेशेंस रखने के लिए, राइट है ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। राइट ओके। क्वेश्चन नंबर ये 2 जो था ये वाला हो गया था, राइट है ना, ये वाली पॉइंट हो गया था कि इसी वाले क्वेश्चंस पे थे, इसी वाले क्वेश्चंस पे थे ना शायद ना, ये वाला हो गया था ना, इसका 12 मिनट्स था, राइट, ये वाला हो गया था, सीसैट 2015 का था, राइट क्लियर। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी में क्वेश्चन नंबर 3, राइट, सीसैट 2015, सीसैट 2015, राइट है ना, सीसैट 2016 का क्वेश्चन है। आवाज़ आ रही है सबको, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ बम बम भोले, क्या बात, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार आई टाइप करो, तो आई टाइप करो तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखता हूँ ना तो मुझे वाकई में बहुत खुशी होती है कि अगर जिस बच्चे ने भी थोड़ा सा टाइम दिया होगा वो मुझे लगता है कि 90% क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा, राइट है ना। अगर आपने नोट्स को अगर आपने रिवाइज किया होगा तो, है ना, रिवाइज किया होगा तो देखो भाई W जो है 25% वर्क को 30 डेज में करता है। W जो है 25% वर्क को 30 डेज में, 25% मतलब कितना होता है 1/4। इसको कैसे लिखोगे, 30 इंटू मैंने बताया था कितना हो गया 120 डेज, राइट। एक्स को देखो 1/4 जो है ना 10 डेज में कर रहा है, 1/4 जो है कितने 10 डेज, इसको कैसे लिखोगे 10 इंटू 4/1, मैंने बताया था, याद करो मैंने आपको बताया था ना, राइट। WX फिर W हो गया, ये आपका X हो गया, राइट, WX हो गया, कहीं गड़बड़ लिखा है क्या, नहीं, WX फिर Z पे कैसे आ गया, फिर ZY भी तो होगा ऐसे, Y कितना है 1/3, 1/3 जो है ये 13 डेज में है, इसका मतलब 13 इंटू 3/1, ये कितना आएगा 39। मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने, मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने कम तरीके से टाइप किया है, एक सेकंड को, ये जो है ना हम्म, 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 मैंने बताया ना, राइट है ना, जेड है, राइट है ना, WX यहाँ पे एक लाइन आप लिख लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वाई कैन, इसमें ऐड कर लीजिए, वाई कैन डू 40% ऑफ द वर्क, 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज, इन 40 डेज, यानी कि WX फिर Y लिखिए, Z से पहले Y 40% काम का, Y 40% काम का 40 दिनों में फिनिश करता है, 40 दिनों में फिनिश करता है, तो भाई Y जो है 40%, 40% कितने 40 दिनों में, तो 40% का मतलब आपको पता है 2/5 होगा, ऑलरेडी परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, 40 इंटू 5/2 220, 25 जा कितना हो गया 100 डेज। अच्छा, क्वेश्चंस में कहा जा रहा है हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, वर्क फर्स्ट का मतलब कौन जल्दी वर्क को फिनिश करेगा, ये मुझे बताइए, कौन वर्क को पहले फिनिश करेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या एफिशिएंसी कम होगी, वर्क को कौन अच्छे से फिनिश करे, राइट, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी या एफिशिएंसी कम होगी, ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, अगर किसी की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब डेज कितना होगा कम होगा, अगर किसी की एफिशिएंसी बहुत कम है तो डेज कितना होगा ज़्यादा होगा, राइट। तो भाई अगर वो 120 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है तो W फिनिश कर रहा है, X जो है उसी वर्क को 40 डेज में ही कर रहा है, Z जो है उसी वर्क को 39 डेज में ही कर रहा है, और Y जो है उसी वर्क को 100 डेज में कर रहा है। सीधी सी बात है भाई, Z को दिन कम लग रहे हैं, Z को दिन कम लग रहे हैं कि किसका मतलब एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा है, तो सही सी मतलब है कि आंसर जो है इसका डी होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, आई होप, मुझे लग रहा है सच किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, आगे मूव करूं।
राइट, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट? मूव करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा 2020 का है, राइट। ए पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 days, another person y can complete 25% of the same work in 6 days. If they work together, how many days will 40% of the work 40% of the work 40% of the वर्क बी कंप्लीटेड? बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ना जुमरा, कितना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत ही। रूपम, रूपम बेटा, आप टाइम एंड वर्क का लेक्चर अगर आप शुरू से देखा होगा तो आपको पता होगा, राइट है ना। रूपम, क्वेश्चंस ये था पिछला कि आप जिस काम को कर रही हो उस काम को करने में आप 10 डेज का टाइम ले रही हो, 10 दिनों में कर रही हो, और मैं उसी काम को 20 दिन में कर रहा हूँ, तो जल्दी आप करोगे ना भाई। मैं तो 20 दिन ले रहा हूँ, लेकिन बेटा आप तो 10 ही दिन ले रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आप दिन बहुत जल्दी फिनिश कर दे रहे हो, इसलिए इसलिए उसका आंसर जो था कम वाला था। ठीक है, इसका बताओ। हो गया जी, क्या होगा आंसर? देखो बेटा मैं बताता हूँ, एक पर्सन एक्स है, मैं हमेशा कह रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो, एक्स है, एक्स जो है 20%, 20% का मतलब 1/5, भाई ये इधर जाएगा तो एक्स है कितना, 8 इंटू 5/1 होगा, तो कितना आएगा, ये आपका 40 डेज हो। वाई कैन कंप्लीट 25%, बेटा 25% का मतलब 1/4, ऑलरेडी मैं आपको परसेंटेज इसलिए बताया, इसका मतलब 6 इंटू 4/1, इसका मतलब 24 डेज। बताओ 40 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 120। मान लो इन दोनों को 120 मैंगो खाना है, तो एक दिन में 3 मैंगो, और इसका 5, 3 + 5 टोटल 8 हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चंस में कहा जा रहा है यदि वे एक साथ कार्य करें तो 40% कार्य, वही 120 का 40% कितना आएगा, 48 आएगा। पेड कोर्स लेने के बाद भी अगर आप अभी भी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर 48 कैसे आया, तो इसका मतलब फिर आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, राइट। फिर आपको यूपीएससी की तैयारी छोड़ देना चाहिए, नहीं, कोर्स खरीदने के बावजूद भी अगर आप नहीं देख रहे हो तो, राइट। वही 40%, 48, तो इसका क्या आंसर आएगा, 48/8। आंसर क्या आएगा आपका, 6 डेज। योर आंसर विल बी ए। क्लियर, बात समझ में आई? देखा किस लेवल का क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, किस लेवल का क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं जी? बताइए, है या नहीं है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी? बताइए। बात समझ में आ गई? आगे मूव करूं? सर आप रेशियो फॉर्म क्वेश्चंस कराइए प्लीज। रेशियो फॉर्म, रेशियो तो करा चुका हूं ना, रेशियो तो मैं करा चुका हूं, आपने नहीं किया है क्या? रेशियो तो मैं करा चुका हूं, इसी पे आप देखो, आप रेशियो तो मैं करा चुका हूं भाई। आगे मूव करूं, आगे मूव करूं, आगे मूव करूं, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हो गया क्या? राम एंड सैम, राम एंड सैम Ram and Sam work on a job together for 4 days, complete 60% ऑफ। राम और सैम 4 दिनों तक वर्क एक साथ करता है, 60% ही कंप्लीट किया। राम टेक लीव देन एंड सैम वर्क फॉर 8 days मोर डे टू कंप्लीट द जॉब। हाउ लॉन्ग राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब एलोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन, दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है, बताइए। हेलो। हेलो। भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अब मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। दिस इज द वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है, आराम से सोचो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? 10 days, वाह। और किसी का, और किसी का? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोचो, राम और सैम वर्क जॉब टुगेदर फॉर 4 days, 4 days तक वर्क करता है और कंप्लीट जो है ना 60% ही करता है। ठीक है भाई। राम टेक्स लीव एंड सैम वर्क फॉर 8 days। राम भाई चला जाता है फिर सैम जो है 8 days अधिक लेता है, कंप्लीट द जॉब। हाउ लॉन्ग विल राम। क्या होगा जी आंसर? हम्म
हाँ जी, देखो सुनिए, मैं इस पर्सपेक्टिव में एक बात आपको ध्यान देता हूँ, राइट है ना। देखो भाई, बहुत सारे बच्चे, तुम लोग कमेंट सेक्शन में भी ऐसा सॉल्यूशन क्यों देते हो जो बुक वुक में रहता है महा ठोकर, इसका मतलब आप अभी भी आप अपने दिमाग का थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर पा रहे हो। बच्चे किताबी सॉल्यूशन पे मत जाओ, यूपीएससी उसी का निकलेगा जो अपने थॉट प्रोसेस को बिल्ड करेगा। हो सकता है किसी का थॉट प्रोसेस 1 साल में बिल्ड हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जिस दिन आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड हो गया ना, उस दिन आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, राइट है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ चैट सेक्शन में बहुत लोग सॉल्यूशन बुक का सॉल्यूशन भेज रहे हैं। भाई तुम्हें तुम्हें मेरी कॉन्सेप्ट याद नहीं है क्या, राइट है ना। राम और श्याम जो है, देखो राम एंड सैम, ये जो जॉब वर्क जो कर रहे हैं, ये 4 डेज वर्क कर रहे हैं जो कंप्लीट द 60%, राइट। राम टेक्स लीव एंड सैम, राम जो है ना ऑफ पे चला गया। राम कहाँ चला गया, ऑफ पे चला गया, ठीक है, राम ऑफ पे चला गया, ठीक है। एक सेकंड लाइन पे रहो, हेलो, लाइन पे रहो, ठीक है। राम टेक्स लीव्स देन एंड सैम वर्क फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। राम तो लीव ले लिया ना, राम तो चला गया, तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये सैम जो है ना 8 more days करेगा, तो सैम विल फिनिश द वर्क इन 8 days। अच्छा मुझे बताओ, टोटल वर्क 100% है, राइट। तो 100% में से 60% तो राम एंड सैम किया, तो बचा कितना, 40% ये आएगा। ये बहुत, मुझे लगता है अब तक का सीसैट में 2016 का ये क्वेश्चन बहुत टफ रहा है, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस, ठीक है। अब देखो सो सिंपल, भाई 60% का मतलब कितना होता है आपका 3/5, और 40% का मतलब कितना होता है 2/5। तो इसको थोड़ा सा आप चेक करो, और आपको ये बात पता है कि भाई जब आप इसको करोगे, आप पता है तो 3/4 है, तो इसको आप चेक करोगे तो 40 इंटू 5/3, राइट, सॉरी ये 4 है ना, 4 जा 20/3, इसको करोगे सॉल्व तो कितना होगा 5/2, ये है 5/2 इंटू में 8, 5/2, 4 जा कितना आएगा 20। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20, इसको जब चेक करोगे तो ये 3 आएगा, ये 1 आएगा। अब देखो राम चला गया, तो सैम का अकेला एफिशिएंसी 1 का है, सैम का 1 का एफिशिएंसी है, और राम और सैम दोनों का एफिशिएंसी 3 का है, इसका मतलब कितना आएगा 2 आएगा। इन द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब, तो इसका कितना आएगा 20/2, आपका 10 डेज आएगा, आएगा ना राम का। अगर आप राम का लोगे अकेले तो 20/2 10 डेज, राइट। मुझे एक बात बताओ, आप मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग करो ना, आप बुक का सॉल्यूशन क्यों दे रहे हो चैट सेक्शन में, ठीक है। हाँ बेटा बताओ, आपका पेमेंट आ गया है, ठीक है।
भाई आया समझ में? मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, देखो भाई सुनो, जिसने भी अगर मेरे अलावा अगर आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कुछ भी, राइट, तो समझ जाना आपका अटकेगा इसी सेट, आपका अटकेगा ही, राइट। हाँ, अगर आपको दिमाग लगाने से अगर आपको लगता है, देखो किताबी सॉल्यूशन पे मत जाओ, बुक के सॉल्यूशन पे मत जाओ, राइट है ना, मत जाओ, मेरी विश्वास करो, राइट है ना। कहीं कुछ चीजें होगी वहां आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को तो आप खुद भी मेरे तरीके से, ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन कोई रॉकेट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। अब मैं देख रहा था चैट सेक्शन में, बात समझ रहे, समझ रहे आप, राइट है ना। चलो आगे मूव करूं। बेटा सबको समझ में आ गया तो आईआईटी टाइप करो, सबको समझ में आ गया तो आईआईटी टाइप करो। जितना मैं पढ़ाया हूं ना इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट। अब भाई नहीं बनेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, आप ही मुझे बताइए, राइट है ना। अगर आपका नहीं होगा एग्जाम क्लियर तो फिर मैं क्या करूंगा? आपके अंदर ही कुछ ना कुछ कमी होगा। मानोगे कि नहीं मानोगे? हम्म? देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days, ए वर्क एट ट्वाइस हिज स्पीड एंड बी एंड हाफ ऑफ द स्पीड। दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 4 days, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक फॉर ए अलोन टू कंप्लीट द जॉब? बताओ भाई। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, सोचो, बताओ बताओ। बताओ भाई। कितना आंसर आया जी? बहुत आसान, अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है। आया आंसर? मैं बताऊं?
मैं बताऊं जी, देखो बेटा ए और बी जो है 5 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है, ठीक है। और ए जो है ना ट्वाइस, ए की इसका मतलब ये है एफिशिएंसी, ये ट्वाइस होगा इधर, ये डेज नहीं पूछा जा रहा है। अब बी जो है ना यानी इसका 2 टाइम्स है, बी जो है इसका 2 टाइम्स है, यहाँ समझो। ऐसा मतलब ए है और बी है, यानी ए इसका 1 है तो इसका ट्वाइस इसका 2 हो जाएगा। लेकिन लेकिन ए वर्क्स एट ट्वाइस हिज स्पीड इज बी एट हाफ ऑफ हिज स्पीड, दिस वर्क कैन बी। लेकिन बी जो कर रहा है इसका हाफ कर रहा है, इसका करना है इसका हाफ ही करना चाहिए, इसको हाफ कर रहा है। लेकिन ये इसको आप प्लस करोगे तो 2 इसको आप अगर आप प्लस करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, अगर आपको पता है ना 2 प्लस 1/2 2 जा 4 प्लस 5/2, ये आपका 5/2 होगा, राइट। अब देखो ये 5/2 हो गया, 5/2 हो गया, ठीक है, 5/2 हो गया। अब दिस वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 4 डेज, ये वर्क को 4 डेज में फिनिश कर रहा है पूरी। इसका मतलब 5 2 जा कितना 10 डेज होगा, इसका मतलब टोटल जो 10 होगा ये 10, टोटल जो होगा ये 10 वर्क होगा, कहीं ना कहीं 10 वर्क होगा तभी तो 10 होगा इसका, राइट। तो इसको 5/2 होगा, इसको 4 डेज में कर रहा है, इसको डिवाइड करोगे तभी तो यहाँ पे 4 आएगा। 5 2 जा 10, ये 2 जो एफिशिएंसी है ए और बी का है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है ए अलोन, तो बी का एफिशिएंसी कितना है। अब देखो देखो भाई बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी ये 1 है, ये इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी है, बी की ये ओरिजिनल एफिशिएंसी है, मानते हो कि नहीं मानते हो। बी की जो है ये एक ओरिजिनल एफिशिएंसी है 1/2 नहीं है भाई। ए वर्क करता है बी से ट्वाइस स्पीड से, लेकिन बी एट हाफ ऑफ हिज स्पीड, बी की जो स्पीड है वो हाफ है, बी की ओरिजिनल स्पीड 1 होगा तभी तो ए इसका डबल होगा, लेकिन बी यहाँ पे हाफ ही कर रहा है। तो भाई इसका मतलब बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी 1 है, बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी 1 है। अगर बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, ए का भी 1 हो जाएगा भाई, तभी तो 1 + 1 2 होगा। तो भाई ए का पूछा जा रहा है, तो 10/1 करोगे तो कितना आंसर आएगा, 10 डेज आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए आंसर। आई बात समझ में। क्लियर। आ गई बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था ये, यूआईक्यू के तो सब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस ही टफ लग रहे हैं, सब टफ नहीं है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ टफ नहीं है, ये वर्ल्ड का खेल है। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग यूज करते हो ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखो ए और बी मिलकर कार्य को 5 डेज में फिनिश कर रहा है, और ये 10 कैसे है आपको हमेशा पता है भाई, हमेशा पता है। अगर मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, राइट, कुछ भी है तो 2 3 5, अगर यहाँ पे 20 होता तो 5 4 जा 20, तो ये वाला चीज आपको यहाँ पे दिया है, ये 4 डेज, ये वाला चीज दिया है। टफ नहीं है जुमला, भले ही आपको टफ नहीं है, मैं हमेशा कह रहा हूँ वही चीज है, बस उसको पूछने का अप्रोच डिफरेंट है। कोई नहीं, और भी क्वेश्चंस मिलेगा आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, पेशेंस रखिए। ये देखो भाई ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, राइट, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, फिर भी करा देता हूँ। पी वर्क थ्राइस एज फास्ट एज क्यू, पी वर्क थ्राइस, इससे क्यू से ये थ्राइस कर रहा है। अब देखो वेयर एज पी एंड क्यू टुगेदर कैन वर्क 4 टाइम्स, पी एंड क्यू टुगेदर, पी एंड क्यू, ये पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू जो है ये 4 टाइम्स होगा, किससे, आर से, आर से 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। भाई 3 + 1 4 है, इसका मतलब आर का यही वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3:1:1, यही आंसर दिया था ए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, राइट, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर। ये लो क्वेश्चन, ये फिर अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे सॉल्व। ए मैन के कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन और चाहिए भाई, विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब, राइट,
जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 50%। 50%, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इंक्रीज कर दिया गया। बताओ इसका आंसर। भेजिएगा मुझे, बताइए इसमें, सोचिए भाई क्या आंसर आएगा। यू हैव टू थिंक अबाउट। क्या आंसर रहा, उससे सोचे कि नहीं? क्या आंसर आया जी? हम्म देखो, ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, राइट। एक मैन है, तो भाई 21 डे है, 7/8 है, 7/8 है, तो इसको आप क्या करोगे? 8/7, 7 3 जा 3 8 जा कितना आएगा? 24। ये बात समझ में आया? 24 समझ में आया, राइट है ना? ये टोटल जो ये वर्क जो है, ये 24 क्या है? ये आपका वर्क है ओरिजिनल। अब इसी में जो क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%, इसका आप इंक्रीज कर दोगे 50%, तो 24 का 50 कितना आएगा? 12। तो ये कितना आएगा? 12 प्लस ये 36 है। ये बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो 36 भाई 24 वर्क को फिनिश करने में, ध्यान से समझो, राइट। जो 7/8 है उसको 21 डेज लग रहा है। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए।
सैयद जुमरा कह रही है कि 15 डेज। जियो मेरी शेयर है, जियो मेरी शेयर, बहुत अच्छी बात है, राइट। यहाँ से आपने कैसे सॉल्व किया, यहाँ से आपने कैसे सॉल्व किया, यहाँ से आपने कैसे सॉल्व किया, ये मुझे बताइए, राइट। क्लियर, क्लियर। हाँ देखो, तो ये वाला आपका कितना हो गया, 36 हो गया, राइट। ये आपका 36 टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया, राइट। और पहले वाला जो है आपका 21 डेज में कर रहा है, राइट। तो अब आप इस 36 का, ये जो 36 है ये आपका टोटल वर्क 36 है, राइट। और आपने पहले कितने दिनों में वर्क को फिनिश किया, ये 36 यूनिट है, राइट। पहले जो ये जो आपने 24 वर्क जो किया है, राइट है ना, जिसमें से आपने 21 डेज आपने वर्क फिनिश कर लिया है। तो 36 वर्क में से अगर आप 36 डेज, इसमें से 21 को अगर आप फाइनल माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 15 डेज आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन विल बी डी आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, मुझे बताइए, समझाइए। किसी को, ये 24 ये वर्क है एक्चुअली, ये 24 वर्क जो है ये ऐसे समझो, देखो 24 वर्क को फिनिश करने में 7/8, तो 8 3 जाए, ये कितना 21 डेज लगा है, यानी कि 24 वर्क को फिनिश करने में इसे 21 डेज लगा है। तो 36 में, यानी 36 वर्क को फिनिश करने में 36 में से अगर 21 को माइनस कर दोगे तो ये आपका 15 डेज लगेगा। ऐसे करो, हाँ अब समझ में आई। 50% 1/2, यस। कोई दिक्कत, देख लो, देख लो एक बार। देख लो, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A and B can do a piece of work in 4 days. If A can do it alone in 12 days, how much B will take? It's बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे। बताओ इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। देखो A एंड B पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, ये तो कर ही लोगे सब लोग, रोक के भी क्या करो, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो थोड़ा रोक करके सोचो। A जो है आपका अकेले 12 डेज में फिनिश करे, तो 4 और 12 कैल्सियम 12, 4 3 या 12, तो A का 1 है तो B का कितना आएगा 2, इसको करोगे 12/2 करोगे 6 डेज, आंसर आपका B आएगा। ठीक है, आंसर आपका B आएगा। थोड़ा सा रोक करके भी किया करो, राइट। जरूरी नहीं है कि आप, ठीक है। ठीक है जी, आई होप, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अच्छा क्वेश्चन है, 2001 का है। अ कन्वेयर बेल्ट डिलीवर बैगेज एट द रेट ऑफ 3 टन्स इन 5, एंड सेकंड कन्वेयर बेल्ट डिलीवर्स बैगेज एट द रेट ऑफ 1 टन 2 मिनट। ए जो है 3 टन दे रहा है 5 मिनट में, बी जो है 1 टन दे रहा है 2 मिनट में। हाउ मच टाइम विल टेक टू गेट 33 टन्स ऑफ डिलीवर्ड यूजिंग बोथ ऑफ द कन्वेयर। इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद से सोचो। एक सेकंड। कितना आएगा बताओ आंसर। क्या आएगा जी आंसर? हाँ जी। कितना आया आंसर? देखो 3 टन, 1 टन में, 1 टन में, 1 टन में, 1 टन में नहीं, सॉरी 1 टन में, 1 टन में 1000 kg है। लॉजिकल भी सोचा करो ना यार। तो भाई एक कन्वेयर बेल्ट डिलीवर बैगेज एट द रेट ऑफ 3 टन, 3 टन का मतलब 3000 kg। तो ये जो है 3000 kg बनाने में, 3000 kg बनाने में 5 मिनट का टाइम लेता है। इसका मतलब 1 मिनट में 600 kg पर मिनट, राइट।
और अगर आप बी की बात करोगे, बी जो है ना 2 मिनट में 1 टन मतलब 1000 केजी, तो 1000 केजी ये 2 मिनट में बनाता है, इसका मतलब 500 केजी पर मिनट होगा। बताओ हाउ मच टाइम विल टेक टू गेट 33 टन। 33 टन का मतलब कितना आएगा, 33,000 केजी डिलीवर यूजिंग बोथ द कन्वेयर, बोथ 600 प्लस 500 1100 केजी 1 मिनट में दोनों बनाता था। 1100 से अगर आप इसमें डिवाइड करोगे कितना आएगा, 30। आंसर कितना आएगा आपका, 30 केजी। तो योर आंसर विल बी बी। 30 केजी नहीं, 30 मिनट, 30 मिनट। आई बात समझ में, 30 मिनट। थैंक यू वेरी मच खलील। देखो लॉजिकल तरीके से सोचना है, कोई टफ नहीं है। अभी भी आप सोचोगे कि सर ये टफ है, तब तो दिक्कत है। नहीं यार टफ है, मुझे खुद ही बताओ खलील, आप खुद ही बताओ मुझे, क्या आपको लगता है कि सर ये सारी की सारी चीज़ें टफ है? ये मुझे बताइए। अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए, अगर आपको लगता है तो मुझे बताइए। मुझे तो नहीं लगता कोई टफ है, राइट। बिल्कुल तरीके से ही तो सोचना है ना जी। और अगर आपको अभी भी लगता है तो फिर आपका भगवान कोई और नहीं, फिर तो क्या होगा, खुद ही सोचो, राइट राइट। क्लियर, आगे मूव करूं, आगे मूव करूं जी, देख लो। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 टैप्स फिल अ टैंक 20 आवर्स 30 आवर्स, राइट 30 20 आवर्स। यार ये क्या हो गया, चलो इसका पीडीएफ दे दूंगा। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, राइट है ना। देखो एक जो है ना, ये आपका 20 आवर्स में बैकेंड कर सकता है, बी 30 आवर्स में भर सकता है, राइट। ये दोनों नल एक साथ खोल दे, प्लानर भर रहा है, दूसरा टंक खाली कर रहा है। देखो पहला भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है। एलसीएम 60, 23 जा 32 जा 32 जा। देखो भाई पहला भर रहा है, ये भरने वाला है, खाली है। 3 लीटर जा रहा है, 2 लीटर निकल रहा है, तो बच कितना रहा है, 1 लीटर बच रहा है ना। 1/60, तो आंसर कितना आएगा 60। यार आंसर विलिबिलिटी कितने समय में भर सकती है, ठीक है भाई। 3 लीटर जा रहा है, 2 लीटर निकल रहा है। फर्स्ट वाला है ना, पहला नल भर रहा है, दूसरा टंक खाली कर रहा है, तो पहला 3 लीटर भर रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है। 3 लीटर जा रहा है, 2 लीटर खाली कर रहा है, बच एक ही लीटर पर आवर्स है ना। तो 60 लीटर्स का है तो 60 आवर्स होगा, ठीक है, ठीक है। देखो खत्म हो गया, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है। अब एक 2023 का भी एक क्वेश्चन है जो अभी इस साल जो आया था। देखो ए फ्रॉग टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर जो है ना एक डीप है। 4.5 मीटर का डीप का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, कि भाई 4.5 मीटर डीप दिया हुआ है क्या, गहरे, हाँ ठीक है 4.5 मीटर डीप है, राइट। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 450 मीटर, राइट 450 मीटर। 450 मीटर डीप है जो गहरा है, राइट है ना। गहरा एक कुआं है, राइट। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर देन इट साइड डाउन 15 सेंटीमीटर। भाई देखो जब वो 30 सेंटीमीटर जब वो ऊपर जाता है, राइट है ना, तो 15 सेंटीमीटर वो नीचे आ जाता है, 15 सेंटीमीटर वो नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे बताओ जो डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है, ऊपर जाने का जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, 30 माइनस का 15, 15 सेंटीमीटर तो ऊपर जा रहा है एक बार में, बोलो हाँ या ना। 15 सेंटीमीटर तो ऊपर जा रहा है, बोलो हाँ या ना। जब वो 15 सेंटीमीटर वो डाउन हो रहा है, राइट है ना, 15 सेंटीमीटर जब जब देखो ध्यान से देखो, एवरी टाइम द फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर, फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर जंप किया, 15 सेंटीमीटर डाउन हो गया, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर तक तो ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ रहा है ऊपर, राइट। अच्छा 450 में से पहली बार जब 30 सेंटीमीटर जब 30 सेंटीमीटर, राइट 450 सेंटीमीटर, राइट है ना,
30 सेंटीमीटर चमका, इसका मतलब बचा कितना होगा फर्स्ट टाइम 420 ही सेंटीमीटर बचा होगा। अब आप इससे इसको चेक कर लो, 420/15 अगर आप चेक करोगे तो ये आपका 28 टाइम्स लगेगा, राइट है ना। इसको 28 टाइम्स लगेगा, ठीक है। इसको कितना लगेगा 28 टाइम्स, राइट है ना। और प्लस जो फर्स्ट टाइम्स आया, जो ये फर्स्ट टाइम्स वाला होता है, तो हमेशा 21 + 1 इसका आंसर 29 होगा, ठीक है। आंसर विल बी पी। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइट है ना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जितना पहली बार में जाएगा ना टोटल में से उसको माइनस कर दो, राइट। और जा रहा है उतना धस भी रहा है नीचे, उतना धस रहा है 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर गेन कर रहा है। तो ये एक्चुअल हर बार, तो भाई 450 में से 30 सेंटीमीटर तो चढ़ गया, तो बचा कितना 420, लेकिन 15 सेंटीमीटर ही चढ़ा ना भाई। तो 15 सेंटीमीटर करके अगर चढ़ेगा 420 तक इसको क्लिक करना है तो 28 बार, राइट है ना। 28 बार छलांग लगाएगा, एक छलांग वो पहले लगा रखा है, तो 28 + 1 29, ठीक है 29। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो जी मैं आपको देखो जी मैं आपको 29 का क्वेश्चंस दिखाता, 2023 का क्वेश्चंस दिखाता हूँ, राइट हैंड 2023 का आपको दिखाता हूँ एक बार, राइट। ताकि 2023 का अगर आपने देखा होगा तो आपको रियलाइज होगा कि शायद मैंने कितना आपको पढ़ाया है, राइट है ना। और क्वेश्चंस का लेवल देखो किस तरीके से पूछा था, ठीक है। गुड आफ्टरनून। देखो ध्यान से देखो 2023 का है। हाँ ये देखो जी क्वेश्चन, क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन ये देखो क्वेश्चन, पहले एक बार आप क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चंस आपको विजिबल हो रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा एग्जाम से थोड़ा पहले, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स सबको विजिबल हो रहा है, इज इट विजिबल, इज इट विजिबल। बताओ जी, सोचोगे थोड़ा दिमाग लगाओगे, ए बी एंड सी, राइट। देखो ए जो है ना आपका 8 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है, बी जो है ना 16 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है, और सी जो है ना आपका 12 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है। जिसने लिया था कोर्स उन्होंने किया था। ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे, सी अलोन वर्क्स ऑन वेडनेसडे। देखो भाई
देखो, तो पहले आप इसका एलसीएम ले लो 24, 8 3 जा, नहीं 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 24 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, 24 नहीं आएगा, राइट, 48 आएगा, 8 6 जा, 16 3 जा, 12 4 जा, ठीक है। तो ठीक है, राइट। अब देखो, ए अलोन अगेन वर्क ऑन थर्सडे, ए अलोन वर्क ऑन वेडनेसडे, फिर ए अलोन अगेन वर्क ऑन थर्सडे एंड सो ऑन। देखो भाई, जैसे मान लो ए, ये बी है और ये सी है, ये मंडे करेगा, ये ट्यूसडे करेगा, ये आपका वेडनेसडे करेगा, फिर ये थर्सडे करेगा, फिर ये फ्राइडे करेगा, फिर ये सैटरडे करेगा, फिर ये संडे करेगा, फिर ये मंडे करेगा, फिर ये ट्यूसडे करेगा। बात समझ में आ रही है सबको? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन आईपीएस, आईपीएस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन आईपीएस, आईपीएस आ रहा है। देखो, अब देखो, कंसीडर पहला क्वेश्चन, द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। तो 6 3 9 और 4, 3 9 और 4 13। देखो, ये कहा जा रहा है कि क्या ये वर्क जो थर्सडे को होगा क्या फिनिश? भाई पहली बार देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर इसकी एफिशिएंसी 6 है, अगर इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 4, तो कितना आएगा? ये 13, फिर ये 13, फिर ये 13, 39 हुआ, 39 हुआ ट्यूसडे, यहाँ पे वेडनेसडे, फिर यहाँ पे थर्सडे, राइट। तो भाई फिर ये वाला कितना आएगा? ये वाला 6, ये वाला 3, तो 6 + 3 9, 9 तो 39 + 9 कितना आएगा? 49। वर्क सही में थर्सडे को फिनिश आ रहा है, वर्क सही में कितना कब फिनिश हो रहा है? थर्सडे को फिनिश हो रहा है। वर्क सही में अकॉर्डिंग टू दिस, वर्क सही में थर्सडे को फिनिश हो रहा है, हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। देखो, हो रहा है वर्क थर्सडे को। भाई 6 3 4, 6 3 4, 6 13 13 13, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 3, तो 49, राइट। सॉरी 13 + 13 + 13 + 9 48, टोटल वर्क 48 वर्क हो गया टोटल। ये थर्सडे को फिनिश हो गया, ये बात समझ में आ गई? अब कह रहा है द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। देखो, वर्क फिनिश हो रहा है टोटल 10 दिन में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन में फिनिश हो रहा है, 10 डेज में फिनिश नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? क्या वर्क 10 डेज में फिनिश हो रहा है? वर्क 11 डेज में, वर्क 11 डेज में फिनिश हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? A 1 1 D, 1 1 D। आई बात समझ में? आई बात समझ में? किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। इस तरीके से आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। बाकी आप अपने प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे तरीके से करें।